Pakistan still continues to be epicenter of global terrorism. उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। हर टेंशन के बाद इंडिया की तरफ से यही इल्जाम आता है पाकिस्तान जिहाद एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई पाकिस्तान जिहाद की फैक्ट्रीज चला रहा है? Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. ये थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने पहलगाम अटैक के बाद ओपनली एडमिट किया कि पाकिस्तान वेस्ट के कहने पे ये काम करता रहा है। बट इज इट फेयर टू एंड द डिबेट हियर? आई डोंट थिंक सो। 1980s में पाकिस्तान का लिंक बना अफगानिस्तान के मुजाहिदीन से। उस वक्त ये ग्रुप्स अमेरिका के एलाइज थे, तो किसी को मसला नहीं था। सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद के लिए पूरी दुनिया से जिहादी ग्रुप्स पाकिस्तान लाए गए, यहाँ कैंप्स लगे और फिर ये लोग यहाँ इतना अरसा रहे कि नेचुरली कुछ ना कुछ टाइज पाकिस्तान के अंदर भी बन गए। 1990s में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स कश्मीर में एक्टिव हुए। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका की सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई। जो ग्रुप्स पहले उनके लिए हीरोज थे, अब टेररिस्ट बना दिए गए। Person named Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries, including the Egyptian Islamic Jihad and the Islamic Movement of Uzbekistan. पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट किया गया कि वो उन हजारों मिलिटेंट्स का क्या करे जो उसकी जमीन पर थे? इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से पाकिस्तान खुद बदतरीन अटैक्स का शिकार बना। स्कूल्स, कॉलेजेस, मसाजिद, हत्ता के हॉस्पिटल्स तक ब्लास्ट का निशाना बने। जहां दूसरे मुल्कों के लिए ये एक एक्सटर्नल इशू है, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान के लिए ये इंटरनल क्राइसिस भी है। इट्स अ डबल चैलेंज फॉर पाकिस्तान। एक तरफ इन ग्रुप्स को रोकना, दूसरी तरफ ये डर कि कहीं ये उसी के खिलाफ महाज ना खोल दे। ऊपर से रोग मिलिटेंट ग्रुप्स भी सामने आते रहते हैं जिनसे पाकिस्तान को अलग डील करना पड़ता है। मगर इस सब का रूट कॉज क्या है? 1960s to 70s सोवियत यूनियन और चाइना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे। फिर 70s में ये सपोर्ट खत्म हो गई और 80s में तो यूएसएसआर ने खुद अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया। जब मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को शिकस्त दी तो इस्लामिक ग्रुप्स को कॉन्फिडेंस मिला कि जिहाद के जरिए सुपर पावर्स को भी हरा सकते हैं। इसीलिए 80s के बाद से अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट यूएस की तबाही का मरकज बन गए और उन लोगों के जहन में ये बैठ गया कि अगर एक सुपर पावर के खिलाफ जिहाद हुआ था तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं? So to understand this issue in a nutshell, imperialist wars, failed anti-colonial movements और power vacuums, इन सब ने इस्लामिक मिलिटेंसी को जन्म दिया। और पाकिस्तान के अंदर आज क्या हो रहा है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूडलिज्म और ट्राइबलिज्म, पॉवर्टी, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पेशली फॉर लोअर क्लास या कास्ट के लोग, इन सब चीज़ों की वजह से यूथ रेडिकल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाता है। ऐसे हालात को बैरूनी फोर्सेस भी एक्सप्लॉइट करती हैं। और फिर गलत हो या सही, पाकिस्तान में ये कॉमन एहसास भी पाया जाता है कि यूएस ही हमारे रूलर्स को कंट्रोल करता है। ये नैरेटिव भी रेडिकलाइजेशन को फ्यूल करता है। आखिर में सब कुछ इकोनॉमी से जुड़ा है। अगर आप यूथ, स्पेशली जो रूरल या पेरिफेरल एरियाज में रहते हैं, को इस मिजरी से नहीं निकालते तो वो रेडिकलाइज होते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है यही एक रास्ता है। अगर सोच बदलनी है तो पहले हालात बदलने होंगे।